हेलो एवरीवन। मेरा नाम हर्षित तिवारी है। देखो, मैं आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। देखो, मेरी आवाज़ क्या पता साफ नहीं आ रही होगी तो एक सेकंड रुक जाओ। मैं ऐसा करता हूँ, इसको हाथ पे पकड़ लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर रहेगा। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा क्यों आए। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं। तो पहली चीज़, मैं टॉपर नहीं हूँ, नहीं था, टॉपर नहीं था, अब मैं हूँ। ठीक है ना? मैंने कोई यार लिख नहीं रखा है कि मैं तुम लोग को वही चीज़ बोलूंगा और एडिट कर दूंगा बाद में। ठीक है? तो मैं जैसा बता रहा हूँ एकदम रियलिटी डालूंगा और सेम वीडियो क्लिप उठा के डाल दूंगा, ना ही कोई मैं एडिट करूंगा इसमें। और धीरे धीरे मैं लाइव भी आऊंगा आगे, तो फिर उससे आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो पहले, मैं टॉपर नहीं था, अब मैं टॉपर हूँ। अब मैं टॉपर क्यों हूँ? क्योंकि मैंने 10th में और 12th में मैंने टॉप करा है। कैसे कर पाया ये सब बताऊंगा धीरे धीरे, आज नहीं कल बताऊंगा, अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को मोटिवेट कर दूंगा कि आप लोग इस तरीके से हो जाओ कि आप कर सकते हो। और क्या क्या स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज, एक तरीके स्ट्रेटेजीज तो नहीं बोल सकता, किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी ताकि मैं जो आज टॉपर बन पाया। ठीक है ना? तो पहले अपने बारे में बता दूं। मैं हूं हर्षित तिवारी। मैं इस समय बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैंने अपना 10th और 12th अपने घर के पास सीबीएसई बोर्ड से क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरे 10th में परसेंटेज आई थी 93.7 और मेरी 12th में परसेंटेज आई है 95.25। ठीक है? ये मेरे 10th और 12th के मार्क्स हैं। ठीक है? अब बात आती है मेरे 9th में कितनी आई थी। तो 9th में मेरी भाई आई थी 80%। मतलब मैं कैसा बंदा था तुम समझ चुके हो, मैं एक एवरेज लड़का था। ठीक है? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब मैं 10th में आया तो मैं टॉपर बन गया। किस तरीके से मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करी कि मैं जो 10th में आया वो मैं पूरा चेंज हो चुका था, जो मैं 9th में था लड़का। 9th का हर्षित और 10th के हर्षित में बहुत अंतर आ गया था। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें मैंने करा। तो देखो, पहली चीज़, मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी पढ़ता है, वो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ता था। तो सब मुझे एक तो पीछे से फोर्स कर रहे थे कि तू भी कर ना। जब वो कर रहा है, जब वो मेरे से 2 साल बड़ा था, तो मतलब जब वो 12th में था तो मैं 10th में था। तो मतलब वो पढ़ रहा था, तो उसके जब अच्छे परसेंटेज 10th में आई, उसकी 91% कुछ आई थी, नहीं 10th में उसकी सीजीपी चलती थी उस समय, तो 10 सीजीपीए आई थी। तो 10 सीजीपी आई तो मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स करा कि तू भी कर, वो कर सकता है तो तू भी ला करने की ट्राई कर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा रहा है ना फोर्स, मतलब मेरे पे प्रेशर सा आया कि मुझे करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, जब एक ने करा है तो फिर। जब एक ने कर रहा है तो दूसरे को भी फोर्स किया जाता है कि तुम भी कर सकते हो उस तरीके का काम। तो चलो, मैंने फिर उसके बाद अपना मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी नॉर्मल। मतलब मैंने अपना नॉर्मल पढ़ाई स्टार्ट करी, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। एक जगह वो यार एडिट करना पड़ गया मुझे थोड़ा सा, क्योंकि गाना बजा दिया था किसी ने तो फिर उसको थोड़ा सा कम करना पड़ा। ठीक है? तो मैंने नॉर्मल अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। 10th, मतलब मैं 10th में आया था और मैंने अपनी नॉर्मल पढ़ाई करी। करते वक्त मैंने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा। देखो, मैं स्कूल में यार जो टीचर पढ़ाती थी ना, उस पर मैं अपना मेन फोकस रखता था, क्योंकि मैं उससे कभी हटना नहीं चाहता था। जो टीचर पढ़ा रही है उस पर तो मेरा 100% ध्यान होना चाहिए। जो वो पढ़ा रही है उसको ढंग से समझना, उसको ढंग से इंप्लीमेंट करना, कुछ नहीं तो यार वो समझ के रखना। मैं नहीं भाई, वो नहीं था मैं बोलूंगा आपसे कि घर आके आप उसको रिवाइज करो, ये तो नहीं होता, कभी नहीं होता कि जो टीचर पढ़ाए उसको घर आके रिवाइज कर लिया जाए। वो तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो उसका तो मत टेंशन लो। नॉर्मल जो टीचर पढ़ा रही है उस पर ध्यान दो, उसको क्या हो रहा है उनकी बातों को समझो। कभी जब टेस्ट हो रहा है तो उसके लिए उस समय पढ़ाई कर लो, पेपर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ढंग से पढ़ाई कर लो, एग्जाम दे आओ। ये चीज़ मेरा चलता था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक स्टेप फॉलो करा। क्या स्टेप, वो ध्यान समझना। मैंने लिया 10th में ओसवाल का सैंपल पेपर। 15 सैंपल पेपर की एक बुक आती है ओसवाल की, मैंने वो सैंपल पेपर खरीदा। मैंने खरीदा था मैथ्स का, एसएसटी का, साइंस का। मैंने इन तीनों को खरीदा क्योंकि मेरे बोर्ड्स थे 10th में। और उस समय ऐसा था ना कि मतलब पूरा एक ही बोर्ड होता था। अब तो आप लोगों के आधे आधे होने लग गए हैं, दिसंबर में और मार्च में ऐसा नहीं होता था। तो एक ही सीधे फरवरी में पूरा बोर्ड होता था। तो वो बोर्ड आया था, मैंने उसके लिए तैयारी करी। और उसमें पता है मैंने क्या स्ट्रेटेजी रखा। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस पहली बार आया कि जब मेरे ख्याल से मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे दिसंबर के करीब मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। टीचर ने करवा लिया था, मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही था यार, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ता था, है ना? तो मेरे को इतना पता है मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने वो ओसवाल के सैंपल पेपर लिए और उसमें जैसे एक पेपर में 30 क्वेश्चन थे और पेपर में आपके आते थे 27 क्वेश्चन, एग्जाम में आते थे ओवरऑल टोटल 27 क्वेश्चन आते थे एक पेपर में, मैथ के चाहे साइंस के चाहे एसएसटी के। तो एक पेपर में वहां पे जो सैंपल पेपर की बुक थी उसमें एक पेपर में 30 क्वेश्चन और ऐसे 15 सैंपल पेपर वहां पे थे। तो 15 × 30 मतलब 450 क्वेश्चन मैं तैयार कर चुका था।
और ये मैंने कैसे करा था, हर रोज मैं क्या करता था, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं हर रोज कोशिश करता था कि मैं किसी ना किसी एक सब्जेक्ट का एक पेपर तो कंप्लीट करूँ। तो मतलब मुझे दिन कितने चाहिए थे, 3 15 15 15 45 डेज चाहिए थे मुझे तीनों सैम्पल पेपर कंप्लीट करने के लिए। मेरे पे 45 डेज नहीं थे, मैं बताऊँ आपको, मैंने जनवरी में दिसंबर जनवरी के लास्ट में मैंने स्टार्ट करा था, जनवरी स्टार्टिंग से, और फिर फरवरी में मेरा एग्जाम था। मतलब मेरे पे लगभग थे 60 डेज थे मेरे पे। लेकिन 60 डेज में से भी मतलब यार कुछ दिन तो ऐसा नहीं होता कि सारे रोज एक एक पेपर सॉल्व हो जाए। मैं देख देख के करता था। एक चीज और, हाँ ये चीज और याद आई, मैं देख देख के करता था। मतलब जो वहां पे क्वेश्चन चल रहा है ना, उस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नहीं नोट डाउन करता था, आंसर सेम सेम नोट डाउन करता था। इससे क्या होता था, एक बार नोट डाउन करा, रिवाइज करा उसे, तो याद हो जाता था वो। धीरे धीरे आप लोगों को लगेगा कि यार याद कैसे होते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन याद नहीं किए जा सकते। लेकिन धीरे धीरे आप सीखोगे कि आपसे याद होने लगेंगे, अंदर से वो आ जाता है यार। पता है जब मैच्योरिटी आती है ना, तो अंदर से याद होने की शक्ति भी आ जाती है। एक शक्ति सी होती है कि आप एक बार पढ़ोगे ना, आप किसी चीज को अपने आप में इंटरप्रेट करके लिख पाओगे। रटने की नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझने की कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने भी समझ के करा, रटा नहीं है, रट्टा नहीं होता मेरे से भाई, मेरे को रटना नहीं आता। अब क्या हुआ, तो अभी फोन गिर गया, रुक जाओ यार, इसको अब सेटल करने दो। अब नहीं गिरना चाहिए भाई, एक बार गिर चुका है, अब नहीं गिरना चाहिए। फ़ोन एक सडनली मेरा फ़ोन गिर गया यार, पहली बार बना रहा हूँ यार, क्या हो रहा है, भगवान कुछ तो साथ दो यार, ऐसे करोगे तो ठीक है। अब मेरा आया, अब मैंने क्या करा, मैंने उसको करना स्टार्ट किया, लिख लिख के प्रैक्टिस करा, लर्न करा। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं जब 450 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के याद करके गया था ना, तो मेरा पहला पेपर वहाँ पे इंग्लिश का होता है। मेरे इंग्लिश में ठीक गया, मेरा एग्जाम अच्छा गया, मतलब मैंने उसके लिए पढ़ा, फिर उससे पेपर से एक हफ्ते पहले इंग्लिश पढ़ा, 96 नंबर आ गए मेरे इंग्लिश में। अब आया SST साइंस मैथ, जिसका मैंने सैम्पल पेपर लिया था। विश्वास नहीं करोगे, SST में 95 नंबर आए मेरे, और मुझे 95 का पेपर आता था। मतलब 100 नंबर का पेपर आया था, मुझे 95 नंबर का पेपर आता था। कैसे आता था, मेरे को सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गए उस सवाल के, सेम टू सेम, मतलब वर्डिंग्स तक सेम कि यही क्वेश्चन आया, और मैंने 95 नंबर के करके आया। बस 5 नंबर का कटा था, मैं घर आके मैंने घर पे बताया, मम्मी 5 नंबर मेरे गलत जाएंगे, 95 मेरे एग्जाम में आए। सिमिलरली मेरे मैथ का 80 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर के पेपर में मेरे को 72 नंबर का आता था, क्योंकि सेम टू सेम उस सवाल से आ गया था। उसके बाद वो 8 नंबर का नहीं आता था, मैं घर पे ट्यूशन में आया, मैंने ट्यूशन सर से बोला सर मेरे 72 आएंगे, मेरे 72 ही आए। समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर साइंस में सिमिलरली मेरे साइंस में भी 95 आए। कैसे 95 आए, 5 नंबर का मुझे नहीं आता था, वो छोड़ के आया, बाकी सारे करके आया था, 95 के 95 आए। अब वो मेरी गलती क्या थी कि मैं छोड़ के आया था, मुझे वो भी अटेम्प्ट करता, क्या पता 96 97 आ जाते, ठीक है, ये तो हो गया बात की बात। यहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस आया, 10th में मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ, मैंने वो अचीव करा है तो मैं कर सकता हूँ। तो सिमिलरली मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। अभी अगले वीडियो में हम अपनी 12th की कहानी बताएंगे कि किस तरीके से मैंने 12th में अप्रोच करा था। आप लोग को इससे क्या सीखने को मिला कि एक तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फेथ रखो यार, मैं भी 9 तक टॉपर नहीं था, लेकिन 10th में बन गया, नहीं का एक 95% ले आया ना। कैसे ले आया, ये अपने पे बिलीफ लेकर आया कि 93.5 पर मैं ला सकता हूँ 90% से अबव। अपने पे ये बिलीव रखा मैंने, और तब मैं लेकर आया। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उन लोगों की दिक्कतों को समझो, क्योंकि जब आप उनको प्रॉब्लम को, अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए देखोगे ना, तो आपके अंदर से वो आएगा फीलिंग कि मैं भी कर सकता हूँ। अगर कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसको मोटिवेट करो, उसके साथ रहो, उसको बताओ कि देखो पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर तुम बड़े हो तो तुम्हें उस तरीके का एग्जाम्पल सेट करना होगा, जैसे मेरे भाई ने करा मेरे लिए एग्जाम्पल सेट। समझ में आया। चौथी चीज़, पांचवी चीज़, टीचर जो पढ़ा रही है उस पर ध्यान दो। अगर ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन में जो सर पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान दो यार, पैसे फ्री के नहीं आते। अगर 500 रुपये दे के तुम ट्यूशन भी पढ़ रहे हो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो। अब तो कोई 500 में नहीं पढ़ाता, वो बात की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं इस वीडियो को यही नोट कर रहा हूँ, खत्म। हाउ टू बी अ टॉपर फ्रॉम अ टॉपर। अपन, तेरा भाई टॉपर बन चुका है। मेरे को बहुत खुशी होती है यार जब मैं, कोई मुझे बोलता है कि तूने सेमेस्टर टॉप करा है अपने कॉलेज में। भाई मैं, ऐसा होता है ना, चौड़, वो चौड़ अलग लेवल का जाता है। साला किसी के बस की है क्या करनी, तेरे भाई ने करी है। जहाँ खड़ा होता हूँ ना, वहाँ बच्चे रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं, भाई तू तो टॉपर है। तेरे इकोनॉमिक्स में 99 आए थे 12th में। वो कैसे आए थे अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। बाय। और यार 2-3 जगह वीडियो बीच में रुकी हुई है, इग्नोर।